पादानुसारिणं पादानुसारिणं बुद्धि सिद्धि संपन्नेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामति। स्वाहा। प्रथम बलय का पूर्ण अर्घ लीजिए। जिनके पदानुसारी तक रिद्धि प्राप्त गणना पूर्ण अर्घ से पूजहु नमो नमः कर मात नमो नमः कर ओम ह्रीं नमो जुनानं प्रभृति पादानुसारी पर्यंत रिद्धि प्राप्तेभ्यः गणधरेभ्यः पुनर्घ्यं निर्वपामति। दूसरे बलय पे पुष्टि करें। अत द्वितीय बलय मंडलस्परि पुष्पांजलि क्षिपेत। दूसरे बलय में अर्घ चढ़ाएंगे। जय गोम 1 2 3 स्टार्ट। हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं, हम यही भावना करते हैं। गोमटेश जय गोमटेश मम हृदय विराजो। गोमटेश जय गोमटेश मम हृदय विराजो। हो नगर नगर में जिन भक्ति सारे जग में शुभ मंगल हो। हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं, हम यही भावना करते हैं। छोटेन्द्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र के बाहर का भी जो सुन ले। संख्यातों योजन तक मानव पशु के सब शब्द समझ भी ले। संभिन्न श्रोत्र बुद्धि मुनि को वंदन करते मन उज्ज्वल हो। संभिन्न श्रोत्र बुद्धि की मुनि को वंदन करते मन उज्ज्वल हो। हम यही कामना करते। जो परम तपस्या करते हैं वे ही ऐसी रिद्धि पाते। इनसे जन जन का हित करते वे मुक्ति वल्लभा पा जाते। इन मुनियों की पूजा करते, इन मुनियों की पूजा करते मेरा जीवन भी उज्जवल हो। हम यही कामना करते हैं। मानो के खांसी श्वास आदि नाना रोगों की शांति हो। सब पीड़ाएं भी तत्क्षण ही नश जावे यदि जिन भक्ति हो। ऐसे गणधर को वंदत सब विघ्न नसे सुख अविचल हो। हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो सम्मिन् सोदारणं सम्मिन् सोत्रित्व रिद्धि संपन्नेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामति। स्वाहा। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। देखिए यहाँ पर एक पिता के हर बेटे अच्छे होते हैं। माँ बाप के लिए हर बेटा अच्छा होता है, लेकिन कुछ बेटे अर्जुन जैसे प्रिय भी होते हैं। ऐसे राजरानी जी ने और हमारी विनीता जी ने, इन लोगों ने, शंकर नगर की महिलाओं ने जो पुरुषार्थ किया है, हम भगवान कल्पतरु शांतिनाथ से पार्श्वनाथ से यही प्रार्थना करते हैं ऐसे धर्म अनुष्ठान दिल्ली में होते रहें। और होने वाले इस अनुष्ठान में अभी 10,000 बैठे हैं, अगले अनुष्ठान में 1,00,000 जैनी बैठे यहाँ। सभी महिला महासभा को, पूरे दिगंबर जैन समाज दिल्ली की महिला समाज को हमारा दिल से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद। चलिए चलिए बोध को पाते वे स्वयं बुद्धि रीति धरते। भक्तों की बुद्धि बढ़ाते हैं, मुनियों को वंदन करते मेरा मन अतिशय उज्जवल हो। हम यही भावना करते हैं। यह तन नाना रोगों का घर नश्वर है, घृणित अपावन है। इस तन से संयम धारण कर मुनि बनते तरण बतारण। ऐसे मुनियों की पूजा कर, ऐसे मुनियों की पूजा कर मेरा जीवन भी उज्जवल हो। हम यही कामना करते। जो कविता अर्वादित शक्ति अतिशायी पाकर भी निष्प्रह। जिन धर्म प्रभावन करे सतत, जिन मुक्ति रमा में भी सस्प्र। ऐसे गणधर गुरु को वंदन, ऐसे गणधर गुरु को वंदन मेरा वन निज में निश्चल हो। हम यही कामना करते हैं।
स्वयं बुद्धानम स्वयं बुद्धत्व रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जो उल्का पतन आदि लख कर वैराग लिए संयम धारे, ऐसे मुनि ही प्रत्येक बुद्धि होकर अगणित जन को तारे। इन मुनियों की पूजा करते भक्ति ध्वनि का कोलाहल हो, हम यही कामना करते हैं। जो मुनि बहुत विध तप करते वे मुक्ति राज को पा लेते। ऐसे मुनि के चरणों तक से जन मस्तक पावन कर लेते। इन गुरु की पूजा करने से मेरा जीवन भी उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। परवादे मिथ्या विद्या के मद से जिन धर्म विरोधी हो, शास्त्रार्थ कुशल परमेत वेद जिन धर्म प्रभावक बुद्धि हो। ऐसे गणधर गुरु स्वयं बुद्ध इन वंदन को शुभ अभिचल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धानम प्रत्येक बुद्धि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जो गुरुओं का उपदेश सुने बोधित हो रत्नात्रय धारे, 28 मूल गुणों से युक्त में साधु भव्य को तारे। इन गुरुओं की पूजा करते, इन गुरुओं की पूजा करते मिल जावे पूजा का फल हो, हम यही कामना करते हैं। जिनकी भक्ति से चोर लुटेरों के भव स्वयं विनश जाते। जो हित मित भाषा समिति करे सब जन को तर्पित कर पाते। ऐसे गणधर गुरु को वंदत, ऐसे गणधर गुरु को वंदत मेरा मन अतिशय निश्चल हो, यही भावना करते हैं। यह मोहनीय है महाशत्रु सब कर्मों का यह राजा है, इसका दर्शन मोहनी में नशते सम्यक प्रकाशा है। शायक सम्यक मिले मुझको मेरा जीवन अति उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो बोधि बुद्धानम बोधित बुद्ध रद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। मन वचन से अति धन मनोगत सभी वस्तु को जो जाने, वेद जुमत मन पर ये ज्ञानी मूर्ति के पदार्थों ही को जाने। उन मुनियों की पूजा करते, उन मुनियों की पूजा करते सब जन मन भी हलचल हो, हम यही कामना करते हैं। सब जन को शांति करे गणधर इस ऋतु को पा करके, एक विरोध तजे तत्क्षण इन गुरु की चरण शरण आके। सब ज्ञान स्वयं ही प्रकटित हो, निज आत्मा में मन निश्चल हो, हम यही कामना करते हैं। प्रथमानुयोग करुणानुयोग चरणानुयोग पढ़ते पढ़ते द्रव्यानुयोग के पात्र बने, जिन वाणी को पढ़ते पढ़ते इन ऋषियों को वंदन करते मेरा जीवन भी उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो उजुमदिनम ऋजुमति रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जो जन के सरल कुटिल मनगत संपूर्ण मूर्त वस्तु जान, मैं विपुल मति मन परिये मुन इस भव से सकल कर महाने। ऐसे सिद्धों की पूजा कर भक्तों का मन अति निर्मल हो, हम यही कामना करते हैं। जिनकी भक्ति से बहुशत ज्ञान प्रकट हो परमानंद मिले, जिनके वंदन से ज्ञान सूर प्रकटे निज हृदय सरोज खिले। ऐसे गणधर गुरु को वंदत मेरा मन अतिशय निर्मल हो, हम यही कामना करते हैं। जो 5 महाव्रत 5 समत तीनों गुप्ति को धरते हैं, वे नर तन को पावन करके निज आत्मनिधि को बहते हैं। इन मुनियों को शत शत वंदन मेरा जीवन भी उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो विपुल मदिनम विपुल मति रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। 11 अंगों 10 पूर्वों को पढ़कर 10 पूर्व मुनि इनसे, जब 10वां पूर्व पढ़े तब ही विद्या देवी के आने से
जो चारित से विचलित नहीं हो, इन नमते आत्म निर्मल हो, हम यही कामना करते हैं। इन गुरुओं की भक्ति करते संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान मिले, व्रतशील पूर्ण हो जाते हैं, इन जजते ज्ञान प्रभात के लिए। ऐसे गणधन की पूजा कर मेरा मन निज में निश्चल हो, हम यही कामना करते हैं। इन मुनियों का व्रत ब्रह्मचर्य त्रैलोक पूज कहलाता, इन शरणागत में आने से चारित्र विमल हो जाता है। इन मुनि की पूजा करने से लोकांतिक सुरपद का फल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो 10 पूर्वेनम 10 पूर्वेत्वर रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जो 14 पूर्वों के ज्ञाता शुद्ध केवल ज्ञानी पद लभते, उनके चरणों का आश्रय ले सायक समकित भी पा सकते। ये परोक्ष से त्रिभुवन जाने, इन भक्ति से शुद्ध निधि फल हो, हम यही कामना करते हैं। इन गुरु की भक्ति से तत्क्षण निज पर का शास्त्र ज्ञान हो, प्रभुपन समय विद गणधर गुर अज्ञान पाप मल भी धोवे। इन गणधर का वंदन करते मेरा मन निज में निश्चल हो, हम यही कामना करते हैं। जो आत्रोद्र ध्यान रहित शुभ धर्म शुक्ल के ध्यानी, इन गुरु की महिमा अद्भुत है, ये पाते शिव रजधानी है। इन गणधर की पूजा करते मेरा जीवन अति उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो 14 पूर्वेनम 14 पूर्वेत्वर रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। यह मानव तन अनमोल रतन, पाविशियों में मत फंस जाना। भव सिंधु अगर तरना चाहो, भव सिंधु अगर तरना चाहो, जिन चरण शरण में आ जाना। यह मानव तन अनमोल रतन, स्वर व्यंजन लक्षण चिन्ह सपन नभ भौम अंग, ये 8 निमित्त इनसे शुभ अशुभ बताते जो, उनके रिद्धि अष्टांग निमित्त। इन मुनियों का वंदन करके, इन मुनियों का वंदन करके, पूजन कर पुण्य कमा जाना। यह मानव तन अनमोल रतन, ये जीवन मरण आदि ज्ञाता फिर भी समरस का पान करे, निज शुक्ल ध्यान के द्वारा ही सब कर्म नाश शिव नारी बरे। गण की पूजा करके पन्ना वंदित पा जान, मानव तल अनमोल पाविशियों में मत फंस जाना। ओम ह्रीं हरं नमो अट्टंग महानिमित्त कुशलानम अष्टांग निमित्त ज्ञातृत्व संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। यह मानव तन अनमोल रतन, पापियों में मत फंस जाना। बहु सिंधु अगर तरना चाहो, जिन चरण शरण में आ जाना। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ऐशत्व वशी, अप्रतिघात अये अंतर ध्यान विक्रिया काम रूप आदि। विक्री को गुरु पूजे तुम इनका वंदन कर जाना। यह मानव तन अनमोल रतन, पापियों में मत फंस जाना। ये रिद्धि जो मुनि पाते हैं, वे विष्णु कुमार सदस्य होते, मुनियों की रक्षा करके साथी शय पुण्य भाग्य होते। गणधर भक्ति से इच्छित फल पा करे आत्म निधि पा जाना। यह मानव तन अनमोल रतन, पापियों में मत फंस जाना। ओम ह्रीं हरं नमो विभुवेड्डिभत्तानं विक्रिया रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जाति विद्या कुल विद्या तज तप विद्या धर जो साधु है, विद्यानुवाद पढ़कर भी मुनि माने विद्या साधु धर है। यह विद्याओं से काम न ले, इनकी पूजा कर सुख पा। यह मानव तन अनमोल रतन, पाविशियों में मत फंस जाना। जो महासाधु संयमधारी तप करे अज्ञान हटाते हैं, इन भक्ति से गगन गमन शक्ति भक्ति जन पाते हैं। यह आत्म सुधार से पीते हैं, इनका वंदन कर हर सार। यह मानव तन अनमोल रतन, पाविशियों में मत फंस जाना। ओम ह्रीं हरं नमो
विद्याहराणं विद्याधरत्व रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जन 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 पुष्प ये बीच गगन अरु श्रेणी है, पर इन पर चलते नहीं जीवन आठों विधि चारण रिद्धि है। इन चारण रिद्धि गुरुओं की पूजा कर पुण्य कमा जान, यह मानव तन अनमोल रतन विषयों में मत फंस जाना। इनकी भक्ति से नहीं तुष्ट, भक्ति से नष्ट वस्तु का ज्ञान मनोगत ज्ञान मिले। इनके प्रसाद से विक्रिय कर अतिशय रिद्धि भी स्वयं मिले। इन पर परमानंद रसास्वादी को नमते निज सुख आ जाना। यह मानव तन अनमोल रतन पाविषयों में मत फंस जाना। ओम ह्रीं हरं नमो चारणानं चारण रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। पूरब भव के संस्कारों से जो गीतों ज्ञान प्रकट होता, गुरुमुख से विनय सहित पढ़कर एक ज्ञान विकसित होता। या तपबल से प्रज्ञा प्रगटे इन मुनि का वंदन कर जाना। यह मानव तन अनमोल रतन पाविषयों में मत फंस जाना। गणधर की प्रज्ञा स्वाभाविक ये प्रज्ञा श्रमण महामुनि है, और तत्विक विनय कर्म जरु परिणाम की प्रज्ञा चौविध है। आयु अवसान ज्ञान धारी प्रज्ञा श्रमणों में गुण गाना। यह मानव तन अनमोल रतन। ओम ह्रीं हरं नमो पन्न समनानं प्रज्ञा समन रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। मनोजोत्तर पर्वत पर्यंते इच्छानुसार नभ में विहर, आकाश गमन कर चारिग मुनि तप बल से रिद्धि प्राप्त करे। इन महासंयमी मुनियों की अर्चा कर पाप नशा जान, यह मानव तन अनमोल रतन पाविषयों में मत फंस जाना। मत का परिहार करे रत्नत्रय साधन में रत है, इनके प्रसाद से अंतरिक्ष में गमन शक्ति मिल जाती है। इन गणधर की पूजा करके निज गुण संपत्ति को पा जाना। यह मानव तन अनमोल रतन। ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं आकाशगामी रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं पूरब भव के निर्वपामिति स्वाहा। संस्कारों से जो गीतों ज्ञान प्रकट हो, गुरुमुख से विनय सहित। चक्रेश जी को बुलवाइए। बोलो आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ हैं। हाँ चलो अपना काम करो करो। पूरब भव के संस्कारों से जो गीतों ज्ञान प्रकट होता, गुरुमुख से विनय सहित पढ़कर एक ज्ञान विकसित होता। या तप बल से प्रज्ञा प्रगटे इन मुनि का वंदन कर जाना। गणधर अरे भाई 23 नंबर का अर्घ्य चल रहा है। 23 एक नंबर हो गया, दो 23 हाँ 23 अर्घ बोल रहे हैं। हालाहल विष का जहर चढ़ा जिनके वचनों से दूर भगे, ऐसी आशीर्विष रिद्धि धरे वे जन जन का उपकार करे। इन गणधर गुरु का आश्रय ले दुख से छुटकारा पा जान, यह मानव तन अनमोल रतन पाविषयों में मत फंस जाना। नाना विध व्याधि से पीड़ित या दरिद्रता से दुखी हुए, इन गुरु का आशीष मिलते सब दुख से जन मन मुक्त हुए। इन भक्ति विदेश मिटे, इनसे मन पावन कर जाना। यह मानव तन। ओम ह्रीं हरं नमो आशीर्विशानम आशीर्विषत्व रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। यदि क्रोधित हो मुनि कह दे मैं मर जाता क्षण मर जावे, नहीं किंतु दिगंबर मुनि ऐसा दुष्कृत्य कभी भी न कर पावे। इनके अवलोके विष उतरे तुम इनकी शरण में आ जाना, यह मानव तन अनमोल रतन पाविषयों में मत फंस जाना। इनके देखे अस्वस्थ जीव हो पूर्ण स्वस्थ धन धान्य भरे, ये दृष्टि विषगण धन कृपालु सब जन का ही उपकार करे। इनकी पूजा कर स्थावर त्रस प्रत सब ये विघ्न नशा जाना। यह मानव तन अनमोल रतन। ओम ह्रीं हरं नमो दिट्टिविशानम दृष्टिविषत्व रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए द्वितीय बलय का पूर्ण अर्घ लेंगे। द्वितीय बलय का पूर्ण अर्घ बोलिए। गणधर शिवर साधु गण संभिन्न संस्त्रोत्र आदि
दृष्टि विस्तन रिद्धियुत जजत मिटे सब व्याधि। ओम ह्रीं हरम सम्मिन्न श्रोत्रु प्रभृति दृष्टि विशांत रिद्धि प्राप्तेभ्य पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। तीसरे वलय पर पुष्प क्षेपण करेंगे। इति तित्ते वलय मंडलोस्फुरेत पुष्पांजलिं क्षिपेत। देखिए मुख्य मंच पर जो महानुभाव खड़े हैं माताएं बहनें वो अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भी इसका आनंद ले सके। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्हों से आत्मगुण भासे। पराक्रम घोर है जिनका त्रिजग संहार में क्षम है, जलधि शोषण धरा निगलन प्रगति सब कार्य कर पाते। विरोधी के वचन कीलित स्वयं होते, यही फल है गुरु की भक्ति से निश्चित सभी जन इष्ट पाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो उग्रतवानम उग्रतपरिधि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्होंने आत्मगुण भासे। बहुत उपवास करके भी जिन्हों की दीप्ति बढ़ जावे, बिना आहार के वे भी अतुल शक्ति बढ़ाते हैं। महामुनि दीप्त तपधारी मुक्ति कन्या वरण करते, भक्ति से सैन्य स्तवन भक्त कर यश कमाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो दीप्ततवानम दीप्ततपरिधि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्हों से आत्मगुण भासे। अधिक उपवास करने से मूत्र मल आदि नश जावे, करे आहार नहीं निहार ऐसी रिद्धि पाते हैं। महामुनि तप्त तपधारी अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी, इन्हों से अग्नि स्तंभन शक्ति पायस कमाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो तत् नमन उन रिद्धियों को भी जिन्होंने आत्मगुण भासे। अनेकों रिद्धि से संयुक्त महातप जो सदा तपते, वे की कांति से शोभे सभी के दुख नचाते हैं। भक्ति से स्तंभन शक्ति को भक्त पा जाते, करे हम वंदना इनकी ये आत्मनीति दिलाते। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम महातपरिधि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्होंने आत्मगुण भासे। और तब रिद्धि जो धारे सुबारा तप ही तबते, भयंकर वन में रह गए अबे पद में ही पाते हैं। करे सर्वादि विस्को दूर रोगादि बिना से वे त्रिविध योगी महामुनि ये स्वयं शिव धाम पाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतवानम घोरतपरिधि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्हों से आत्मगुण भासे। मुनि के घोर गुण रिद्धि जने संभूत प्रेतादि, लाख 84 उत्तर गुण दरे निधाम पाते हैं। कांच कामल प्रभूति रोगादि गुर भक्ति से भक्ति पूजा से भक्ति निज सिद्धि पाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम घोर गुण रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिन्हें आत्म गुण भासे। पराक्रम घोर है जिनका त्रिजग संघार में छमय, जलधि शोषण धरा निगलन प्रभुति सब कार्य कर पाते। महामुनि वीतरागी है अशुभ किंचित नहीं करते, भक्तगण सिंह के भय को दूर कर शौक पाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुण परक्कमानम घोर गुण पराक्रम रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमन है सर्व गणधर को जिन्होंने कर्म अरिनाशे, नमन उन रिद्धियों को भी जिनसे आत्मगुण भासे। घोर गुण ब्रह्मचारी मुनि अखंडित ब्रह्मचारी है, परम शांति धरे निज में अखंडित सौख्य पाते हैं। उपद्रव रोग कैलादि बैर दुर्भिक्ष बद बंधन भूत प्रेतादि बैना से जो गुरु पूजा रचाते हैं। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम घोर गुण ब्रह्मचारित्व रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री गणधर गुरु भगवंत महागुणवंत नमो शरणाओ, भक्ति से अर्घ चढ़ाओ। जिनका संस्पर्श परम औषधि सब रोग शोक दुख देत, उनकी पूजा भक्ति कर पाप नशाओ, भक्ति से अर्घ चढ़ाओ।
परमौषधि रिद्धि धरे निज आत्मा को भी स्वस्थ करें इनके चरणों का आश्रय लो सुख पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो जन्म जाते ही वेद धरे वे गुरु भक्ति से प्रेम कर इनकी भक्ति से निज में प्रीति बढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो आमोसई भत्तानम आमोषधि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते जिनके तन कामल किंचित भी सब लोग शोक हर देता उनके लोषधि मुनके चरणों शरणाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ रोगी मुन की सेवा करते जो मन में ग्लानि नहीं डरते उनको हो ऐसी रिद्धि प्रकट गुण गाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो ऐसे गुरु की भक्ति करे अब मृत्यु ना तिरयायुध इनको पूजत ही निज आत्म निधि पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो खेल्लो सई भत्तानम श्वेलौषधि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा तन का बाहिर मल जल कहा ये भी औषधि समप्रकट रहा इन जल औषधि मुनि रमते रोग नशाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ तप तप से तन पावन होता सब जन के दुख दुरन धोता ऐसे गुरुओं के गुण गा कर हर्षाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो मन के भ्रम को दूर करे व्याघ्रादि जंतु भी पीति है ऐसे ही गुरु को पूजत निर्भय बन जाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो जल्लौ सई भत्तानम जल्लौषधि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा जिनकी पसेव कण आदि सभी तन मल बन जाते औषधि भी इन ऋषियों की रिद्धि को शेष नवाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो गुरु की सेवा करते हैं आहार दान बहु देते हैं वे पुण्य सातिश बरे जगत सुख पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ इनकी भक्ति से इस जग में गजमारी उपद्रव आदि भगे ऐसे गुरु की पूजा से शांति बढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो विप्पोसई भत्तानम विप्रुषौषधि रुद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा जिनके तन से स्पर्श वायु करती रोगों को दीर्घ आयु उनके चरणों की धूलि शीश चढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो मुनि सर्वौषधि रिद्धि धरे सब व्याधि विषादिक कष्ट हरे उनकी पूजा कर पूर्ण स्वस्थता पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो सर्प बिच्छू मारी संकट नर मारी उपद्रव आदि बिन गुरु पूजा से दूर भय सुख पाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो सवोसई भत्तानम सर्वौषधि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा जो एक मुहूर्त में द्वादशांग चिंतन करते नहीं होए उन मनोबली मुनियों को नित प्रतिध्याओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ इन गुरुओं के गुण को गावे मेरा मन सुस्थिर हो जावे इन भगवंतों को हृदय कमल में लाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ जो अश्वमारी आदिक संकट भग जाते पशुओं में वो इन गुरु प्रसाद से मानस भक्ति बढ़ाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो मनबलिनम मनोबल रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते जो द्वादशांग का पाठ करें बस एक मुहूर्त में पूर्ण करें फिर भी नहीं थकता कंठ उन्हें शरणाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ इन मुनि को वचन सिद्धि वरती केवल में दिव्य ध्वनि कीर्ति इन मुक्तिपति के गुण को नित प्रत जाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ अजमेर से मारी संकट बहु विधि गुरु पूजा से नष्टे सब सुख बहु भोग अब दे सुख प्रद गुरु गुण गाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो वचिबलिनम वचोबल रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा संवत्सर भी उपवास करे बाहुबली समभू शक्ति इन काय बलि के चरण हृदय में लाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ये ध्रुवन को भी अंगुली पर बस उठा सके ये शक्ति प्रबल शिव धाम बसे ऐसे गुरु के गुण गाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ गो महेश मारी संकट नाना गुरु भक्ति हरे यह सरदार तनु शक्ति बड़े निज आत्म गुण विकसाओ भक्ति से अर्घ चढ़ाओ ओम ह्रीं हरं नमो कायबलिनम कायबल रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा बंधु श्रीधर गुणगान ओ सावी से ये रिद्धि वीर सिया विष में भोजन हो प्राणी पात्र में अति पे फिर सभी से ये निर्माण करो में 41 41 मुक्ति रमाइन को ही चाहे भक्त भक्ति नद में अवगाहे मैं भी नमो सदा गुण खान करो मेरे कर्मों की हार कंठ कमाला कुष्ठ छयाती गुरु भक्ति से नस्ती व्याधि मिले आत्म आरोग्य महान करो मेरे कर्मों का हान
ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर सविनम क्षीरस्रावि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंधु श्री गणगण जय। 42 करपुट। करपुट में आहार दिया जो रूखा भी घृत में होता वो घृत्सा भी ये रिद्धि महान करो मेरे कर्मों की हान। ये मुनि शिव पद पा जाने हम इनके आश्रय आते इनके भक्त बने बने धनवा करो मेरे कर्मों की महान। 1 2 3 दिन अंतर में कांतरा आदि जल तन में शब्द नस्ते दुख कान करो मेरे कर्मों की हान। ओम ह्रीं हरं नमो सप्पि सविनम सर्पिस्रावि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। करपुट में कटु भी भोजन हो मधुवत मधुर स्वाद ये पर्ण भक्त स्वस्थ रहे महान करो मेरे कर्मों की हान। और इनके वचन मधुर प्रिय हित कर पुण्य उदय से भक्त शुभंकर नमो नमो ये सौख्य निदान करो मेरे कर्मों की हान। पित्त कुपित ये बहुविध व्याधि अलसर आदि देह में व्याप गुरु भक्ति से स्वस्थ महान करो मेरे कर्मों के हान। ओम ह्रीं हरं नमो महुर सविनम मधुस्रावि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पानी पात्र में आया भोजन अमृत समपन जाता तद अमृत सावि में हुई सुखदान करो मेरे कर्मों के हान। और इनके वच अमृत संपोष है भक्ति कर जन मन संतोष है नमो नमो ये सब सुख खान करो मेरे कर्मों के हान। स्मृति जी शक्ति बढ़ती प्रतिक्षण सब उपसर्ग दूर हो तत्क्षण इन गुरु की करुणा सुखदान करो मेरे कर्मों के हान। ओम ह्रीं हरं नमो अमीय सविनम अमृतस्रावि रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। हमारे बीच में आप सब लोग जो सामग्री जो आप सभी के समक्ष आप भगवान के समक्ष जो सामग्री चढ़ा रहे हैं उसके प्रदाता परिवार श्रीमान सुधीर जी जैन जो अलीपुर रोड से हमारे बीच में आए हैं, श्रीमान द्रव्य पुण्यार्जक परिवार श्रीमान जिनराज जी डालमिया, श्रीमान कमलचंद जी जैन कत्ते वाला परिवार वो हमारे बीच में शायद अभी तक नहीं आए हैं। तीनों ही परिवारों के द्वारा गुरुदेव को आशीर्वाद और सुधीर जी और जिनेंद्र जी जेके जैन साहब जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्त आज इस अनुष्ठान में आप सभी के समक्ष यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद। बबन जी सुधीर जी हमारे आचार्य धर्म सागर जी का खास चेला है, उनकी गोद में खेला है, उनका आशीर्वाद। बैठ जाइए, आशीर्वाद बैठिए, बैठ। ये धर्म सागर जी के खास शिष्य हैं, इसलिए मैंने सुधीर जी के नाम से इनके मंदिर में शांति धारा की थी। आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा है और इनकी श्रद्धा रहे, खूब भक्ति करें। सुधीर जी को सुधी हम यही भगवान कल्पतरु शांतिनाथ पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, जिनराज और मुनिराज के प्रति इनकी बुद्धि अच्छी रहे और जिन धर्म की प्रभावना करते रहें। यह सुधीर जी के लिए हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। जिस घर में आहार करे मुनि भोजन छीण न होता उस दिन संख्या तो कर दे शुद्धा करो मेरे कर्मों के हान। और मन के 14 4 हाथ में जीव असंख्य एक साथ में ये अक्षीण रिद्धि अमलान करो मेरे कर्मों के हान। सब जन वश हो गुरु भक्ति से इन अक्षीण रिद्धि मुनि मन वश कर तिष्ठु निज दान करो मेरे कर्मों के हान। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीण मानसानम अक्षीण मानस रिद्धि संपन्नेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। व्यक्तिगत महिमा के धारी प्रभु तुम गुण बंडा जिनका केवल ज्ञान महा करो मेरे कर्मों के हान। और नमो नमो मैं भक्ति भाव से मेरा ज्ञान प्रगुण हो प्रगटे सर्व सुखों के आप निदान करो मेरे कर्मों के हान। सुखती के साधन बढ़ते हैं राजतंत्र के भय नशते वृत्ति आत्मगुण की अमला करो मेरे कर्मों के हान। ओम ह्रीं हरं नमो वर्धमानानम वर्धमानेभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिर सिद्धाय तन कहते सुन सिद्ध क्षेत्र की पूज महान करो मेरे कर्मों के हान। और ज्ञान किरण से सर्वलोक को व्याप्त किया सारे आलोक को जगत व्याप्त विष्णु भगवान करो मेरे कर्मों के हान। निश दिन यही मंत्र जपने से राजा आदिक वश में हो सर्वरिद्धियां हो वशान करो मेरे कर्मों के हान। ओम ह्रीं हरं नमो सिद्धाय धनानम सर्व सिद्धायतनेभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
बुद्धि ऋषि केवल ज्ञानी है पंच कल्याणक थे स्वामी। नमो चरण कमलों में आन करो मेरे कर्मों के आन। और सभी रिद्धियों को प्रकटित कर शिव लक्ष्मी के हुए श्रेष्ठ वर नमते नव रिद्धि प्रदान करो मेरे कर्मों की हान। इसे जपे जो भक्ति भाव से सभी रिद्धियां प्रगटे महती महावीर भगवान करो मेरे कर्मों की हान। ओम ह्रीं हरम नमो भयवदो महति महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिनम भगवते महति महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उग्र तपादेश से भगवान महती महावीर प्रभु तक 24 रिद्धि सतमुनियों के नाम मात्र हैं सुखपद शिव सुखदाता महर्षियों को अर्घ चढ़ाओ रुचि से सर्व उपद्रव कष्ट दूर कर सुख पाओ श्रुत पद से। ओम ह्रीं हरम उग्र तप प्रभृति महति महावीर वर्धमान पर्यंत रिद्धि प्राप्तेभ्य पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। विधान का संपूर्ण अर्घ लीजिएगा। हाँ 48 रिद्धि के धारी संपूर्ण महर्षि को वंदो पूर्ण रोग सब शोक हर ऐसे गणधर मुनि अभिनंदो। पर बुद्धि समृद्धि के दाता रत्नात्रय वध करे शिव सब रिद्धि है तू पूर्णार्घ करो ये गणधर गुरु है भव भय। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। 9 बार जाप मंत्र की आहुति है। बोले पंडित जी। शांति शांति पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं अरहम अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ह्रौम ह्रौम नमः स्वाहा। पवन भैया पवन भैया जयमाला का अर्घ्य आचार्य श्री बोलेंगे। जयमाला ले लो। हाँ अर्घ्य लास्ट वाला। जयमाला अभी नहीं करना महाराज जी ने मना किया। पवन भैया बोले। हेलो ओम 1 मिनट। मेरा जो भी खड़े हैं सब बैठ जाएं। महाराज जी का आदेश है, आगे की प्रक्रिया उनके आदेश अनुसार सब बैठ जाएं। अभी अर्घ नहीं चढ़ना है। हाँ जी आप भी पीछे पीछे हो जाइए। जितने हमारे बीच में मांडनों पे खड़े हैं, जितने मांडनों पे एक बार खड़े हैं बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। ऑल जॉन टाइम से आशीष जी, सांदे महालक्ष्मी से प्रवीण जी, वे कितने ही चैनल, शायद अभी करीब दुनिया के 25 चैनल और यहाँ पर आने वाले हैं। आज तक से लेकर के शायद जितने चैनल अभी दिल्ली में आप देखते नहीं है उससे ज्यादा चैनल यहाँ आएगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आदि चैनल और पारस चैनल के माध्यम से करीब 172 देशों में इसकी धर्म की प्रभावना की जा रही है। आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहें। अगर शिखर जी के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आंच आती है, जो मेरे भाई बहन 172 देश जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वो सब बिल्कुल तैयार रहें। हमें चाहे सम्मेद शिखर जी चलना पड़े, चाहे लाल किले पे आना पड़े, सम्मेद शिखर जी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और अब मेरा सभी से अनुरोध, जितने मेरे मंच पे भी भाई खड़े हैं, पंडित जी भी इंक्लूडिंग पंडित जी भी, सभी बैठ जाएं और सभी नीचे चल जाएं। एक बार जो ऊपर मंच पे बैठे हैं स्वागत करता रहे, पर खड़े कोई नहीं रहे। भाई लोग आप भी पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाइए। जो सीढ़ियों पे खड़े हैं या तो नीचे चल जाइए या बैठ जाइए। बहुत सुंदर, देखो बैठने के बाद व्यवस्था कितनी सुंदर लगती है। और साउंड वाले थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी, वर्धमान। और बंधुओं, आज का ये जो सुंदर आयोजन है इसका एकमात्र श्रेय गुरुवर ने तो बहुत से लोगों को दिया है, लेकिन अगर एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो गुरुवर की साधना को जाता है। पूरे चातुर्मास में मैंने स्वयं देखा कि गुरुवर
24 घंटे में से 18 घंटे अपनी साधना में ही लीन रहते हैं। हमेशा विधान, हवन, मंत्र साधना, इतनी अद्भुत साधना देखकर मैं दंग रह गया। केवल जब सामयिक होता है तो वो भी बाहर बैठ के करते हैं, हमेशा बाहर ही बैठे रहते हैं, जब भी जाओ साधना ही करते रहते हैं। ऐसे गुरुवर की अद्भुत साधना से मन में एक बात निकली गुरुवर के, कि जब शिखर जी को लेकर इतने आंदोलन हो रहे थे, तो जब कार्यों में कोई ना कोई अंतराय बाधा आती है तो वो मंत्र साधना और विधान से ही दूर होती है। तो यही जो आज हम सब ने अपने समय की आहुति इस यज्ञ में दी है, ये सबसे बड़ी आहुति है। और आने वाले समय में भी हम सबको गुरुवर के निर्देश पे तैयार रहना है कि और हमको आगे कैसे बढ़ना है। गुरुवर के अनन्य भक्त आज भारतवर्ष में दूर दूर से इस दिल्ली की धरा पर विराजमान हुए हैं। जिस धरा पर हम बैठे हैं, एक जमाने में यह मुगल काल का प्रतीक था, पर हम भारतवासियों के अनन्य प्रयासों से भारत स्वतंत्र हुआ और आज लाल किले की इसी धरा पर हम सब ने हुंकार भरी है कि हम सब एक हैं और इसी एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में कुछ अनन्य भक्त जो गुरुवर के निर्देश पर आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं पहला नाम बुलाना चाहूंगा, माननीय श्री राजेंद्र जी कटारिया, जो अहमदाबाद से हमारे पधारे हैं। उनसे निवेदन की आगे आए और उनके अभिनंदन के लिए आइए भाई साहब। और उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा बाबूजी श्री ओम प्रकाश जी, जो अहमदाबाद से पधारे हैं, उनके अभिनंदन के लिए आ जाएं। वह गुरुवर के अनन्य भक्त श्री मनीष जी गंगवाल, जो कलकत्ता से पधारे हैं। आप दोनों ही गुरुवर के बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और सभी कार्यों में संलग्न रहते हैं। धर्म प्रभावना में हमेशा अग्रणी रहे हैं। कार्तिक आगे आ जाएं माला लेकर। हमेशा गुरुवर का जहां भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि मैंने देखा है आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा को कायम रखते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर मनीष जी गंगवाल आगे आ जाएं। दोनों मिलकर माल्यार्पण से अभिनंदन करेंगे बाबूजी राजेंद्र जी कटारिया का। मैंने देखा है, पहले तिलक लगाएं, एक तिलक की व्यवस्था करी जाए। हाँ, पवन जी तिलक करें। मैंने देखा है बाबूजी राजेंद्र जी कटारिया सभी धार्मिक कार्यों में, चाहे श्रवण बेलगोला का हो, महावीर जी का हो, मुनियों के संघ की व्यवस्था करना हो, हमेशा अग्रणी रहते हैं। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार का अभिनंदन करते हुए आज हमको इस मंच पर बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारी कमेटी आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती है। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतनी दूर पधारे हैं। हम आपका अभिनंदन करके स्वयं और आप बाबूजी, और एक बार आप सब भी करतल ध्वनि से सहभागिता करें। और एक एक श्रीफल भेंट करिए। पंडित जी श्रीफल दीजिए पीछे से। गुरुवर को अब श्रीफल भेंट कर राजेंद्र जी बाबूजी आशीर्वाद लेंगे। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना में, धर्म की रक्षा में भगवान महावीर के ध्वज को हम आगे लेके बढ़ते रहें। पंचम काल में 21,000 वर्ष तक ये साधना चलनी है। अभी तो 2,500 वर्ष हुए हैं। इसी प्रकार से हम धर्म ध्वजा को ऊपर फहराते रहें। और अब सभी लोग बैठे। इसी कड़ी में अगला नाम
गुरुवर के अनन्य भक्त श्री अमित जी जैन, जो गृह मंत्रालय में हैं, IAS हैं। और मैंने देखा है कि बंधुओं, आज धर्म की रक्षा के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहे हैं तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो इस कार्य में हमको पर्दे के पीछे से सर्वाधिक अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का है। और मैंने देखा है अमित जी भाई हमेशा धर्म की रक्षा के लिए गुरुवर के समक्ष आते रहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। और उनके अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री मनोज जी जैन, जो अहमदाबाद से हमारे मध्य पधारे हैं। आगे आ जाएं, मनोज जी जैन अहमदाबाद। और श्री टीकम जी केकड़ी से, श्री टीकम जी जैन केकड़ी से, दोनों अति शीघ्र आ जाएं। मनोज जी अहमदाबाद और टीकम जी केकड़ी दोनों गुरुवर के अनन्य भक्तों में हैं और गुरुवर का जब चातुर्मास हुआ तब से जुड़े हुए हैं टीकम जी केकड़ी से। और हमेशा हर कार्य में उनका अनुपम योगदान रहता है। मनोज जी जरा शीघ्रता करें। मनोज जी अहमदाबाद और टीकम जी लीजिए। अशोक जी बड़ौदा से हमारे मध्य हैं। अशोक जी आ जाएं बड़ौदा से। अशोक जी बड़ौदा से स्वागत के लिए। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा गुरुवर के अगले अनन्य भक्त, जो जैन धर्म की ध्वज पताका को आसमान की ऊंचाइयों तक फहरा रहे हैं, श्री सुधीर जी जैन, राजपुर रोड। मैंने देखा सुधीर जी हमेशा हर धार्मिक कार्य में, चाहे हम श्रवण बेलगोला के लिए आपके पास आए या दिल्ली में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमेशा आपका अनन्य सहयोग रहा है। सुधीर जी का, अशोक जी भाई और मनोज जी दोनों आ जाएं, दोनों साथ में। अशोक जी और मनोज जी दोनों गुरुवर के अनन्य भक्त हैं और हमेशा हर वर्ष गुरुवर के आदेश पर विधान में सम्मिलित होते रहे। तिलक लगाकर भी अभिनंदन करें। अमित जी और दोनों को तिलक लगा दें। और बंधुओं, इसी कड़ी में हमारे दिल्ली के सिरमौर और बहुत वर्षों से जैन धर्म की सेवा करने वाले भाई चक्रेश जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी अभिनंदन करें चक्रेश जी का। चक्रेश जी आ जाएं। और उनके अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्वस्तिक प्रियंका कोलकाता को। स्वस्तिक जी आ जाएं, कलकत्ता से हमारे मध्य पधारे हैं। भाई स्वस्तिक जी थोड़ी सी शीघ्रता करें। चक्रेश जी भाई साहब को मैंने देखा है, हमेशा भाई साहब के मन में एक पीड़ा रहती है कि जैन समाज को एक करना है, चाहे श्वेतांबर हो या दिगंबर हो। हमेशा जैन समाज को एकता के सूत्र में बांधने की जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो हमेशा जितनी मैंने चक्रेश जी भाई साहब के मन में महसूस करी है, सभी वर्गों को लीजिए, सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी को अपने साथ लेकर चलने की अद्भुत कला भाई चक्रेश जी में है। और इसी कड़ी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगा हमारे बाबूजी श्री गजराज जी गंगवाल का। गजराज जी गंगवाल कृपया आ जाएं। और उनके अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री नितिन जी शाह पूना। नितिन भाई शाह पूना से हमारे मध्य आए। देखिए कहां से गुरुवर के भक्त आए हैं। नितिन भाई शाह पूना से आ जाएं। और अशोक जी पांड्या इंदौर से, अशोक जी, आकाश जी पांड्या इंदौर से। नितिन भाई शाह, आकाश जी पांड्या इंदौर से आ जाएं। थोड़ी सी शीघ्रता करें दोनों। बाबूजी गजराज जी गंगवाल, जिन्होंने, मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का 8वां आश्चर्य कोई है तो बड़े गांव में जो 3 लोक की रचना त्रिलोक तीर्थ बना है वो है।
और अपने दृढ़ संकल्प से भाई गजराज जी गंगवाल ने जो त्रिलोक तीर्थ की पूर्णता करी है वो बड़ा अद्भुत है। और अब उन्होंने बीड़ा उठाया कि जैन धर्म 13 और 20 में बटा हुआ है और मेरे को इसको एक करके रखना है और महासभा के धुरी बनने हैं भाई गजराज जी गंगवाल। और महासभा के माध्यम से जब तीर्थों की रक्षा सम्मेद शिखर में तो उन्होंने एक नया आयाम फैलाया ही है। अभी तक हम सभी थोड़ा सा संकोच करते थे कि शिखर जी केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही करेगी, दूसरे नहीं करेंगे, लेकिन गजराज जी गंगवाल ने एक आगे बीड़ा उठाया है कि हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे और जहां अड़चने आ रही है उसको दूर करेंगे। ऐसे ये पांचों गुरुवर के अनन्य ओम भक्त नमः सिद्धेभ्यः। ये जो है इन महानुभावों को जैसे ग्रस्त जीवन में पगड़ी पहनाई जाती है, जब हमको दीक्षा दी गई थी तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर ने कहा था कि बेटा अब धर्म की और गुरु की और परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। तो मैं राजेंद्र जी से, कटारिया जी से, हमारे अमित जी से, हमारे सुधीर जी से और चक्रेश जी से और गजराज जी को देव शास्त्र आप लोग थोड़े बाजू, हमारी पब्लिक भी तो देखने दो, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक जिन धर्म की पगड़ी तुम लोगों को पहनाई है, सम्मेद शिखर और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना आप लोगों की जवाबदारी है। आप सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी रुक जाइए, बैठ जाए, अभी जाओ, आप लोग बैठो, माला उतारना सभी से मेरा तो कपड़े उतार नम्र निवेदन की अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम विधान की क्रिया को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके पूर्व चलिए 20 तीर्थंकरों के 20 का ध्वजारोहण किए जाएंगे। आप लोग भक्तांबर पढ़ते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं? यत को केला माधव तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति ये आम की मंजूरी के कारण मैं आपकी भक्ति करने को मजबूर हो रहा हूँ। गोदा जी बैठ जाइए, एक सिंह बैठ जाइए, आप भी बैठो, आप भी बैठो। मैंने कहा था कि यहाँ पर दिल्ली वालों का सम्मान नहीं होगा और मेरी किसी के यहाँ आना, परंतु जैसे आम की मंजूरी कोयल को बुलाती है तो मजबूरी में कोयल बोलने लगती है। बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई और कोई कुल्फी बेचने वाला निकलता है तो क्या होता है, दूसरे बच्चे कुल्फी खाते हैं तो बच्चे रोते हैं। तो माँ और बाप नहीं चाहते हैं कि सर्दी से नहीं खिलाना चाहिए, फिर भी मजबूरी में उसे कुल्फी खिला देते हैं। ऐसे ही इस अनुष्ठान में जिन्होंने अपने समय को समर्पित किया है, जिन्होंने अपने आप को समर्पित, अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया है, जो दिल्ली वालों को दिल से सम्मेद शिखर की भी यात्रा कराते हैं और जो दिल्ली वालों के लिए ये अनुष्ठान किया है। कार्तिक जी, ये जो अनुष्ठान देख रहे हो, पहला ये अनुष्ठान है कि जिसकी कोई कमेटी नहीं बनी गई। ये पहला एक अनुष्ठान है जिसमें कोई चंदा या बोली नहीं लगेगी और ये पहला अनुष्ठान, इस अनुष्ठान के करने के लिए हमारे पवन गोधा जी ने जो तन मन और धन से समर्पित किया है,
यह एक अद्वितीय और अनुपम इन्होंने कार्य किया है। श्री पवन गोधा जी को आज हमारे गुरु की परंपरा से भारत के संपूर्ण संतों की ओर से इन्हें तीर्थ क्षेत्र शिरोमणि की उपाधि से मैं अलंकृत करता हूं, क्योंकि पवन गोधा जी 5000 व्यक्तियों को अभी सम्मेद शिखर ले गए हैं। लेकिन पवन गोधा जी और संपूर्ण जैन समाज का एक कर्तव्य होता है कि 5 लाख जैनियों को नहीं 10 लाख जैनियों को भी सम्मेद शिखर ले जाके पूरे भारत की जैन समाज को सम्मेद शिखर का संरक्षण और संवर्धन करना है। ऐसे पवन गोधा जी खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, खड़े हो। हमारे राजेंद्र जी कटारिया जी आइए इधर, अमित जी आइए, गजराज जी आ जाइए, चक्रेश जी और सुधीर जी, ये सम्मान पत्र उनको दीजिएगा। और एक चलो आप लोग इस साइड खड़े, आप लोग सब इस साइड खड़े हो। माला 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 ले बाबूजी, ये माला पहनाओ, आपके बेटे को माला पहनाओ। दूसरा सामान तक निकालो। ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए आप, बैठ जाइए, बैठिए आप, यहाँ से बैठिए वहाँ। हमारे डीके जैन साहब धनेन्द्र जी धन्ना जी सेठ जिन्हें कहते हैं, उनके लिए आज मैं इस अनुष्ठान में जो समर्पित रहे गुरु चरणानुरागी की भक्ति से उपाधि से उन्हें अलंकृत करता हूँ कि दिल्ली में जो भी साधु आए उनकी दिल से आप लोग भक्ति करते रहें। चलिए आप इधर आओ। माला माला गजराज जी, गजराज जी सब बैठ एक एक धीरज धीरज धीरज। मैंने किसी को भी ये पता नहीं लगा, अशोक जी हमारे बड़ौदा वाले हैं, कहाँ इधर आओ। अशोक जी को भर बोला है और कार्तिक को, इसके अलावा किसी को भी मैंने नहीं बोला है। हमारे धीरज जी कासलीवाल जो एक धर्मनिष्ठ हैं, उन्हें श्रावक श्रेष्ठी की उपाधि से आज अलंकृत करता हूं, धीरज जी कासलीवाल को। गजराज जी, सुधीर जी, हमारे ज्ञानचंद जी काला जिन्होंने पूरा हमारे चातुर्मास में विशेष भूमिका रही है और जो समर्पित होकर पूरे प्रशांत बिहार ने और रोहिणी ने जो चातुर्मास कराया है, हमारे गजेंद्र जी का भी बहुत इसमें रहा है। ज्ञानचंद जी काला इधर आएंगे। समाज रत्न की उपाधि से आज उन्हें अलंकृत करता हूं। आइए ज्ञानचंद जी काला। उसको खोल दीजिए। ज्ञानचंद जी को माला पहनाओ। ये कुछ बोलते नहीं, सब हो जाएगा। चलो ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी को है? चलिए अब एक और व्यक्ति हैं, ये लास्ट उनका है। चलिए आइए, आप लोग अपना सम्मान पत्र लेके खड़े हो जाओ। यहाँ आप लोग बैठिए। एक और हमारे हैं, लाइए।
जो इस दिल्ली की जिनके पास चाबी है, पूरे दिल्ली की जिनके पास चाबी है, और जो संतों की सेवा में दिल से मैंने देखा है, जो बोला है हाँ, ऐसे पुनीत जी जैन बिजली वाले को आज हम धर्म प्रभावक की उपाधि से अभिवृत करते हैं। कहाँ है पुनीत जी? वो भी कोई काम में लगे हुए हैं। कहाँ है पुनीत जी? है क्या पुनीत जी? पुनीत जी? नहीं, पुनीत जी को आने तो बाद में, चलिए पुनीत जी को आने। झंडारोहण आप लोग माला पहन के, चलो माला चलो। पहले 20 तीर्थंकरों के ध्वजारोहण होंगे 20 महानुभाव से। जल्दी चलिए फटाफट। अब आप बैठ जाओ, माइक उनको दे दो। अब सिद्ध पूजन उनको जाना है। ध्वजारोहण, अब ध्वजारोहण के लिए ध्वजारोहण अजितनाथ भगवान का सुनिए। माला पहनो। अजितनाथ का करेंगे। अजितनाथ का मैं बता रहा हूँ। नहीं, गजराज जी करेंगे अजितनाथ भगवान का ध्वजारोहण, और पार्श्वनाथ भगवान का ध्वजारोहण राजेंद्र जी कटारिया करेंगे। खड़े हो, वहाँ ध्वजारोहण करना है। और अमित शाह हमारे कल्पतरु शांतिनाथ भगवान का ध्वजारोहण करेंगे। अमित जी और सुधीर जी करेंगे हमारे। सुधीर जी खड़े हो। चलो, ये 4 लोग तो करेंगे, और बाकी के नाम आप बोलो। हाँ, गुंडप्पा जी से करा दीजिए एक ध्वजारोहण। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर आदरणीय धन्य कुमार जी जिनप्पा गुंडे साहब आए और ध्वजारोहण करें। गुंडप्पा जी आइए। ध्वज आप ही के हाथ में जैन धर्म की ध्वज पताका है, प्रशासनिक रूप से आप ही आगे हैं, तो आइए ध्वज स्थल पे चलिए। पवन जी पहुंचते रहे जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं। जेके जैन साहब राजपुर रोड वाले, आप भी आ जाइए एक ध्वजारोहण के लिए। जिनके नाम पुकारे हैं वह पहुंचते जाएं। गैलरी में थोड़ी जगह कर दें ध्वजारोहण के लिए। और अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, राणा प्रताप बाग। हाँ भाई, पारस चैनल का जिनने किया वो संजीव जी हमारे कहाँ पर हैं? राज, वो भी आए। संजीव जी जिनका पारस चैनल के पुण्यार्जक हैं, वो भी आ जाएं ध्वजारोहण के लिए। विजय जी जैन, आशीष जी जैन द्वारका, और हमारे मुकेश जी चंद्रप्रभु मंदिर के। जाओ मुकेश जी। मुकेश जी भी आ जाएं। अग्रवाल जैन मंदिर के। अग्रवाल जैन मंदिर राजा बाजार। श्री अनिल जी जैन कमल मंदिर। अलका जी जैन रोहतक रोड। जो हैं वो नाम बोलिए, उनका नाम नहीं बोलिए। एक ध्वज के पास जाइए सब। एक ध्वज के पास पहुंचे बीच में गैलरी में। जी सेठी अशोक विहार। ओम प्रकाश जी स्वस्तिक जाओ। संजीव जी ओम प्रकाश जी स्वस्तिक। प्रकाश जी बढ़ जाते हैं। रमेश जी जैन महामंत्री सूरजमल विहार। प्रकाश जी बढ़ जाते हैं महामंत्री महासभा। स्वस्तिक जी। ओम मनोज जी जाइए। नरेंद्र जी जगजोत ट्रेडर्स पहुंचे। दीपेश जी सूरजमल विहार पहुंचे। राजेश जी जैन सीए मॉडल टाउन पहुंचे। सुनील जी अध्यक्ष शक्तिनगर पहुंचे। सुरेश जी संगपति और राजेश जी खाना खजाना चावल। विजय जी जैन चांदी वाले। रविंद्र जी महावीरा ट्रांसपोर्ट। आकाश जैन सूरजमल विहार कोयले वाले। जल्दी जाइए सभी लोग। पहुंचते रहे बीच में ध्वजा के पास सभी लोग। ध्वजा के पास जाइए जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं। हाँ पंडित जी एक मिनट। अलका जी रोहतक रोड। जिनेंद्र जी नरपतिया गुजरावाला टाउन। संदीप जी तुषार जी जनकपुरी। मनोज जी दरिया। अभी इसके बाद सिद्ध महार्चना का मेन कार्यक्रम विशेष पूजन होने वाली है। अभी 10 बस आधा घंटे में समाप्त हो जाएगी। निशांत जी ग्रीन पार्क। कमलेश जी सूर्यनगर। निशा जी कमलेश जी। शैलेश जी अध्यक्ष शादवाद क्लब। विनय जैन चावल वाले शालीमार बाग। पंडित जी आकाश जी आदिनाथ चैनल। सभी ध्वज स्थल पर पहुंचे। पवन जी आप भी जाएं व्यवस्था के साथ पहुंचिए। आप लोग भी जाओ, सब जाओ जी। तब तक गजराज जी आप भी केशव भाई एक छोटा सा। गजेंद्र जी आप भी जाओ। शरद जी जाओ। आप लोग बैठे जो मंच पर ना आए, महिलाओं से निवेदन। रुपेश भैया, रुपेश
जल्दी जल्दी आ जाओ। भोजन के पहले पहले हाँ। चलो चलिए चलो देखो सम्मेद शिखर के 20 तीर्थंकरों के लिए 20 ध्वजारोहण होंगे और 20 निर्माण लड्डू चढ़ेंगे। चलिए सब लोग पहुंचिए जल्दी से, सबको पहुंचो। अभी बैठिए आप लोग शीघ्रता से बैठे हैं, महिलाएं माता शक्ति सभी। चलिए चलो ध्वजारोहण के बाद सब पहुंच गए क्या? अभी नहीं भगवान। चलिए जल्दी पवन जी जल्दी जाओ, धीरज जी करो आओ ध्वज एक जल्दी। गीत केशव भाई, ध्वज का एक गीत केशव भाई, तब तक जब ध्वजारोहण हो रहा ध्वज गीत। हेलो हेलो सब ध्वज स्थापित करते जाए। ये 20 ध्वज इसलिए है कि 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं और ये 20 तीर्थंकरों की भक्ति के प्रसाद से ये जिन धर्म की ध्वजा पूरे देश में और विश्व में फैलती रहे, इसी मंगल भावना से जाइए। सभी लोग खड़े होइए, शीघ्रता से कीजिएगा, पहुंचेगा शीघ्रता से। हाँ केशव भैया। वो नीले नीले अंबर पे देखो धर्म ध्वजा लहराए, चारों दिशा में आनंद छाए, चारों दिशा में खुशियां छाए। वो नीले नीले अंबर पे देखो धर्म ध्वजा लहराए, चारों दिशा में खुशियां छाए, चारों दिशा में खुशियां छाए। मंत्र बोले पहुंच गए सभी। पहुंचे। ओम ह्रीम सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रात महा भगवान प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ पर्यंत 20 भगवान पार्श्वनाथ कल्पतरु शांतिनाथ 20 तीर्थंकर परमदेव जिन धर्म पताका आरोहणम कारयिष्यामि। चलो भाई सिद्ध अर्चना पूजन प्रारंभ कीजिए। खेल दो काली दो, सिद्ध अर्चना पूजन है, सभी बैठे रहेंगे। काली दो। एक मिनट पंडित जी को हमारे डॉक्टर श्रीयांश प्रसाद विद्या वाचस्पति पंडित जी साहब जो सभी विद्वानों के ज्येष्ठ और बुजुर्ग वृद्ध विद्वान हैं, वे आ जाएं। पहले और 2 मिनट सुरेंद्र जी पहले पंडित जी सुरेंद्र जी साहब वो आकर इस कार्यक्रम के विषय में अपनी विनयांजलि गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। आप लोग बैठ जाइए शीघ्रता से, सब लोग बैठे। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की, सकल चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य श्री एवं संघ के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मंच पर विराजमान सभी समाज के गणमान्य जन और आप सभी जो इस गणधर वाले विधान के माध्यम से जिनेंद्र प्रभु की पूजा और अर्चना कर रहे हैं, मैं संक्षिप्त में ये भावना भाता हूँ कि हे परम पूज्य आचार्य भगवान, आप तो कभी तीर्थंकर बने और हम जो गणधर वाले विधान कर रहे हैं ये आपके उस समवशरण में गणधर बन करके और धर्म की प्रभावना करें। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जो दक्षिण परंपरा वर्तमान में अक्षुण्ण रूप से निर्बाध रूप से संचालित हो रही है, उसमें वर्तमान पट पर आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज साहब जो विराजमान हैं, इनके दीक्षा से पूर्व से मैं इनसे गृहस्थ से परिचित हूं और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के कर कमलों से इन्होंने जो दीक्षा स्वीकार की और निरंतर रूप से धर्म के पथ पर बढ़ रहे हैं। स्व और पर कल्याण, देश के कई सारे परिवार ऐसे होंगे कि जो ये जो गणधर वाले विधान आप कर रहे हैं, जो रिद्धियों की अर्चना आप कर रहे हैं, जो ऋषि मंडल की अर्चना आप लोग करते हैं, उसके माध्यम से इन गुरुवर के मुखारविंद से, इन गुरुवर की साधना से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो निश्चित रूप से अपने जीवन को जिन्होंने सुधारा है, जिनका उद्धार हुआ है। दिल्ली की इस जनता जो आज लाल किले के इस मैदान में जहां आप गणधर वाले विधान कर रहे हैं,
मैं आज के इस अवसर पर ये शुभ भावना अभिव्यक्त करता हूँ कि इस गणधर वाले विधान और 64 रिद्धियां 48 रिद्धियों का जो फल शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जीवन में आने वाले सब दुख संकट बाधा कष्ट पीड़ाओं का निवारण हो और आप सभी सुख शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो, धर्म की प्रभावना हो। पुनः आचार्य श्री और संघ के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और अब इसके बाद सम्माननीय श्री श्रेयांश कुमार जी बड़ौत जी, उसके पहले पवन भैया की सूचना सुन। हमारे कुबेर इंद्र के द्वारा जो 11 सोने के सिक्के आपको दिए जा रहे थे, कूपन की व्यवस्था नहीं बनने के कारण आज का पहला सोने का सिक्का जिसका नाम पारस से शुरू होगा वो व्यक्ति आगे आ जाए। जिसका नाम पारस हो केवल उसको पहला सिक्का मिलेगा, वो यही खड़े रहे। उसको जिसका नाम पारस है पहला क्वाइन गोल्ड का उसे मिलेगा। चलिए श्रेयांश जी, पंडित जी साहब आ जाए, जल्दी आ जाए। बस ऐसे ही बोलना। 2 मिनट नहीं। देखिए, यहाँ आज हमें विशेष आह्वान करना है और हम सामान्य कार्य के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय, प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। महानुभाव, जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है। इस धर्म के 20 तीर्थंकर तीर्थादिराज सम्मेद शिखर से सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। यह इतिहास बताता है, पुरातत्व बताता है। हमने वेद ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में इसको पाया है कि सम्मेद शिखर तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि है और संपूर्ण तीर्थ हमारे पावन स्थल हैं। हम भारत सरकार से यहाँ एकत्रित होकर आह्वान करते हैं कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं वे पवित्र तीर्थ बने रहें। भाइयों और बहनों, 1930 में इसी लाल किले के सामने खड़े होकर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने चित्र खिंचवाए थे और यहाँ से उपदेश दिया था, जिन धर्म अनादि अनंत है और मुनिराजों का विहार निरंतर होता रहेगा, उसी का परिणाम है कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचारी आचार्य अनेकांत सागर महाराज का आज 2022 में यह विशेष आह्वान और सभा के माध्यम से उद्बोधन हुआ और हमने यहाँ पर सिद्धों की आराधना की। हम यहाँ पर अनंत सिद्धों की आराधना के माध्यम से यही कामना करते हैं कि जैन धर्म पवित्र धर्म है, जीव मात्र की रक्षा का धर्म है। ये जिन शासन को स्वीकार है तो यह राजनीति को भी स्वीकार है। जिस राजनीति में धर्म समाया हुआ होता है वो राजनीति शिखर पर पहुंचती है और जिस धर्म में राजनीति समा जाए वो धर्म ऊपर नहीं उठ पाता है। जैन धर्म हमेशा राजनीति को भी आगे बढ़ाने का आश्रय देता है। इसलिए जैन धर्म महान धर्म है और इस धर्म को आचार्य अनेकांत सागर महाराज आप शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हैं। अरे बहनों बैठ जाओ आप लोग, 2 मिनट आपको रुकना है और अभी अर्घ चढ़ेगा तभी होगा। बीच में ऐसा डिस्टर्ब मत करें। आपसे हम आह्वान करना चाहते हैं, अगर भक्ति ही हमें सब चीज प्राप्त करा सकती है, आपकी ये सिद्ध भक्ति सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर को
आपका बना रही है, सिद्ध क्षेत्र गिरनार को आपका बनाएगी। आप शांति के साथ भक्ति करेंगे। गिरनार हो, शम्मेश शिखर हो, अगर शत्रुंजय आदि कोई भी तीर्थ हैं वो जैन तीर्थ हैं, और जैन तीर्थ हमेशा पावन तीर्थ हैं, वो धर्म स्थल हैं, पर्यटन स्थल उन्हें नहीं बनाया जाए। हमारी ये मांग है यहाँ से, और हम ये चाहते हैं कि पर्यटन स्थल हमेशा अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं, वहाँ पर व्यसनात्मक संस्कृति चलती है, और जैन क्षेत्र पावन है, पवित्र हैं, वहाँ सब लोगों की आत्मा में विशुद्धि होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसा शांति सागर महाराज यहाँ संदेश दे गए, 1975 में आचार्य धर्म सागर महाराज संदेश दे गए, अब आचार्य अनेकांत सागर महाराज वही संदेश दें। और हम ये आचार्य अनेकांत सागर महाराज, ये आपकी आवाज नहीं, ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर की आवाज आपके रूप में रहेगी, धर्म सागर महाराज की आपके रूप में आवाज रहेगी। हमने देखा कि आपकी भक्ति, आपकी मंत्र आराधना, आपकी शक्ति बड़ी प्रभावक है। उसी का परिणाम है कि ये 10,000 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है, आप अनुशासन बनाए रखें और शांति के साथ जो भी मंच चढ़कर नीचे रहें, और यहाँ पर सिद्धों की आराधना होना है। ओम नमः। मन से चलिए नीचे, महिलाओं से निवेदन जल्दी करें। सुनिए, ये मेन सिद्ध आराधना होने वाली है, 10 मिनट में पूजन हो जाएगी। आचार्य श्री मंत्र बोलेंगे तभी आपको फल मिलेगा। आचार्य श्री के द्वारा ये पूजा अंत कराई जाएगी, तभी आप फल को प्राप्त होंगे। आप लोग बैठ और जाइए, सचमुच इस रिद्धि मंत्र से रिद्धियां बढ़ेंगी, सुख बढ़ेगा। बैठिए सब, जो महाराज जी के सामने खड़े सब बैठ जाओ। बैठ जाइए, आप बैठिए, सब बैठिए, बैठ जाइए। जो महाराज जी के सामने खड़े हैं सब बैठिए। संगीत चाल जी पढ़ो, पूजन पढ़ो, बैठो जल्दी से। अंजू जी के द्वारा जो बच्चों का कार्य श्री अनेकांत सूर्य के सानिध्य में सिद्धों की महाअर्चा है, सिद्धों की महाअर्चा है, सिद्धों की महाअर्चा। सम्मेद शिखर संवर्धन है तू, लाल किले में मेला है, लाल किले में मेला है, लाल किले में मेला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए बैठिए। जिनके गुणमणियों की माला गूंथ गूंथ कर लाते, सूर्यपति चक्रवर्ती हर्षित हो प्रभु चरणों में आते, हाँ प्रभु चरणों में आते। उनके ये चरण कमल अर्चन से होता ज्ञान सवेरा है, लाल किले में मेला है, लाल किले में मेला। श्री अनेकांत सूर्य के सानिध्य में सिद्धों की महाअर्चा है, सिद्धों की महाअर्चा है, सिद्धों की। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह मम हृदय अवतर अवतर संभुष्टे आवाहन। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह मम हृदय सन्निधो भव भव विसट सन्निधि करणाम। पुष्पांजलिम छिपे। अभी दर्शन के लिए 10 मिनट रुक जाइए। सब लोग बैठ जाओ, कोई नहीं आया मंच पर अभी। सबको आशीर्वाद बहुत बहुत है। देखो सिद्ध भगवान की आराधना तो यही है, बैठ जाइए सभी। जैन साहब हमारे बीच में। हाँ चलो, जल का बोलो। तृषा चाह की है बुझी ना कभी भी, इसी हेतु से नीर लाया प्रभु जी। जजू सिद्ध भगवंत के पद कमल को, मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। ओम ह्रीं। ओम
सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाम ते महाताप संसार में मोह का है, इसी हेतु से पीते चंदन के साए। जजु सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पाम ते स्वाहा। हुआ सुख मेरा क्षणिक नाशवंता, इसी हेतु से शाली को दो यह संता। जजु सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो सम्मे शिखरादि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्पाम ते स्वाहा। मनोभू जगत में सभी को भ्रमावे, इसी हेतु से पुष्प चरणों चढ़ावे। यजु सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। बोले सभी लोग बोलेंगे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय कामबाण विध्वंसनाशनाय पुष्पाणि निर्वाम ते। क्षुधा रोग सबसे बड़ा है जगत में, हो इसी हेतु ने वेद लाया सरस में। जजु सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। जैसे आप अपने बेटे को पुकारते हैं ना, एक माँ अपने लाल को पुकारती है ना, जैसे आप दुकान पर बैठ के अपने ग्राहक की ओर बुला के उसको पुकारते हैं ना, जैसे आपकी जब शादी हुई थी तो अपनी पत्नी को कैसे पुकारते थे, हमारे गुरु हमको कैसे पुकारते थे बेटा कह के, ऐसा ही श्रद्धा भक्ति से। देखो ये आगम का कथन है, ये जो मंत्र पढ़ना ये शब्द वर्गणाएं सिद्धालय तक जा रही हैं। कहाँ तक जाएंगी? सिद्धालय तक जाएंगी, सिद्ध क्षेत्र तक जाएंगी। इसके प्रभाव से ही हमारा आपका मंगल होगा और सम्मेद शिखर का संरक्षण और संवर्धन होगा। बड़ी श्रद्धा और तन्मयता से बोलिए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय क्षुधारोग विनाशनाय दीपम निर्वाम ते। महाघोर अंधेरे अज्ञान का है, इसी हेतु से दीप लो जगमगा है। यजु सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। यदि जो लोग सम्मेद शिखर के प्रति श्रद्धा रखते हों और जिनराज और गुरु आप वो जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ, बैठ जाइए सब। डीके जैन साहब बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाइए। आपकी भक्ति भावना है, मैं समझ रहा हूँ, बैठ जाइए। हेलो हेलो। आज का दूसरा क्वाइन गोल्ड का, जिसका नाम आदिनाथ हो, आदिनाथ जिसका नाम हो वो आगे आ जाए, बैठ जाए शांति से। देखो हमारे शरद जी जो आए हैं, ये हमारे जिन धर्म की बहुत प्रभावना करते हैं महालक्ष्मी के माध्यम से। मेरा उनसे यही कहना है कि सम्मेद शिखर के लिए आप अपनी चैनल पर जितना बोल सकते हैं, क्योंकि शब्दों की वर्गणाओं में शक्ति होती है और शक्ति से शब्दों से ही व्यक्ति उसको होते हैं। तो शरद जी को आशीर्वाद है कि जिन धर्म की प्रभावना करें और गुरुओं की भक्ति करें और इनके कपड़े उतारने का सौभाग्य
जरूर कोई दिगंबर साधु को मिल जाए और ये मुनि बन के ही अपना समाधि मरण करें। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय दीपम निर्वाम ते। महादुष्ट आठों कर्म संग लागे, इसी हेतु से धूप पीऊं यहाँ पे। जज सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। देखो हमारे शरद जी कासनीवाल वर्षा योग कमेटी के चेयरमैन हैं। इन्होंने इनको भी बहुत एक विशेष कार्यक्रम पिछी परिवर्तन का और कलश उत्थापन का ये कार्यक्रम कराने वाले हैं। अब कब कराएंगे ये जाने और समाज जाने। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय अष्टकर्म दहनासनाय धूपम निर्वाम ते स्वाहा। अब एक मिनट फल चढ़ाना है ना, सब लोग बैठो। राजेंद्र जी, अमित जी खड़े हो। बच्चे ज्यादा ये भीड़ ज्यादा हो गई, बच्चे खो गए। बच्चे ढूंढो भैया, कहाँ है पहले? चलिए अभी रुकिए, बच्चे सब आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। सुनिए, मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, चिंता मत करो। बादाम उठाइए, बादाम और सुपारी, बादाम और सुपारी और 108 श्रीफल। राजेंद्र जी खड़े हो। अभिषेक, सचिन इधर आओ। अमित जी, राजेंद्र जी खड़े हो, अमित जी खड़े हो, उठा के दो इनको भाई। आज का दूसरा कॉइन आदिनाथ। बादाम दीजिए, बादाम भव्य दिव्य सामग्री ही बुलाई गई है। बादाम दीजिए, बादाम और अखरोट और सुपारी। अखरोट सुपारी ले लीजिए। पवन जी गोदा ले लो। चलो मनोज जी आ जाओ, ओम प्रकाश जी आ जाइए, स्वस्तिक आ जाइए। जिनके नाम उद्घोषित हो रहे हैं वो शीघ्रता से पहुंचते जाएं। ऊपर उठाओ, महाफल सिर पर रखो, सिर पर। अमित जी सिर पर रखो। चलो। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। दोनों हाथ उठा के जय करा गुरुदेव का। जय हो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सोमवार फल है तू घूमा अभी तक, फलों को इसी है तू अर्पू प्रभु। एक मिनट, भगवान की भक्ति कैसे करना? राजेंद्र जी, मनोज जी, ओम प्रकाश जी सुनो। जैसे सौधर्मिंद आनंदनाथ, क्योंकि इतनी भव्य सामग्री सबसे बेस्ट बुलाई है, ऐसा भगवान के चरणों में चढ़ाना है। बाबा जी बाहर वालों को दे दो। आप दोनों जन जाइए। ओ भाई साहब आप दोनों जाओ, बाहर वालों को दो, कोई जो भी बाहर से आए। चलो चलिए। देखो भक्ति भाव से चढ़ाना है। हाँ, सिद्ध भगवान के सामने, भगवान के लिए। हाँ बोलो भाई, कोई भजन बोलो एक। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ भक्ति साथ। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। फल है तू घूमा अभी तक, फलों को इसी है तू अर्पू प्रभु। जज सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। ओम ह्रीम
नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय महाविष्ट मोक्ष फल प्रदाय जल फलादि महादिव्य फलानि निर्वामते। बोलो सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ये दिव्य फल इसलिए चढ़ाए गए हैं। हमारी अनीता जी टोंगिया, राजकुमार जी अनीता जी टोंगिया जयपुर वाले हैं, जो भव्य दिव्य सामग्री उन्होंने भेजी है। ये अभिष्ट फल हमारा सम्मेद शिखर, हमारे तीर्थ क्षेत्र पर जहाँ जहाँ उपसर्ग होते हैं, भगवान की भक्ति से, जिन शासन के देवों के प्रसाद से निर्विघ्न हो, इस भावना से भगवान को ये फल चढ़ाए गए हैं। अब 108 नारियल का और उठा लीजिए, जय माँ उसमें अर्घ में चढ़ाना। 108 नारियल उठाओ सब लोग। 108 का एक नारियल है, उठाइए, उठाओ। 108 किलो का लड्डू, 8 किलो का लड्डू लाओ, लाडू। ये मेरे ख्याल में 108 महिलाओं के द्वारा चढ़ाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। 108 महिलाओं के द्वारा ये लड्डू। सब लोग बैठ जाइए। अरे फोटो बताए, वीडियो वाले क्यों उतार रहे हो आप? भगवान की तो भक्ति भी तो करने दीजिए। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अब चलो। हाँ, अरे क्या नाम आपका? पवन जी। हाँ, पवन भैया महाराज जी बुला रहे हैं। 35 पेज नंबर पर है। देखिए पहुंच गया। चलिए ऐसा कीजिए, लड्डू उठाइए। एक राजरानी जी एक लड्डू उठाएंगे। चलो, एक हमारी विनीता जी उठाएंगे। विनीता जी नीचे वाले मंच पे, नीचे वाले बिहार वाले। एक सुनंदा जी उठा लीजिएगा। 4 चलो, स्केल। एक लड्डू उठाओ। चलो, बड़ा वाला लड्डू जयमाला में चढ़ेगा जी, बड़ा वाला जयमाला में 24। चलिए उठाइए। अमित जी उठाओ एक। राजेंद्र जी एक लड्डू लो। स्वस्तिक जी, ओम प्रकाश जी जाओ। लड्डू नीचे खड़े होके नीचे से चढ़ाइए प्लीज, निवेदन है। हाँ, हम मस्ती में झूमे नाचे, दोनों हाथ उठा के। हाँ, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं। और मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। महार्घ ले आपको पूजता हूँ, महामोह के बंध से छूटता हूँ। तुझ सिद्ध भगवंत के पद कमल को मिटाऊं स्वयं के जन्म और मरण को। और मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सुनिए, पहले मंडल से दूर जाइए सब लोग। मंडल से दूर हो। कविता जी दूर हो, मंडल से दूर होइए, भगवान हिल जाएंगे। भगवान से दूर रहें, भगवान की चौकी से दूर रहिए सब लोग। मंडल से दूर रहिए, भगवान से दूर जाइए। पहले नीचे जाइए, आप बोलो। चलिए, हेलो। पार्श्वनाथ, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। पहले नीचे जाइए, लड्डू लेके। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे सब पहले नीचे जाइए। मंत्र नहीं बोला जाएगा, सब लोग नीचे उतरो पहले। जिन लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया है, सब कुछ किया है, तन मन दिया है, नीचे जाइए।
आप लोग थोड़े पीछे हो, पीछे हो। कविता जी पीछे चलो भैया चलो। उनको बुलाओ ना, पुनीत जी को। राजरानी जी बबीता जी आगे आ जाए। पुनीत जी को बुलाओ। पुनीत जी चलिए। लड्डू चलिए उठाइए, लड्डू उठाओ। इधर आइए, लड्डू लेके सामने आओ। ये बड़ा लड्डू इनको दो, हमारे राजेंद्र जी को और अमित जी को। भैया जिनके नाम गुरुदेव पुकार रहे हैं उनको लड्डू दे देवे। चलिए। पार्श्वनाथ जी ने राज का स्वर्ण भद्र कूट है जे, मन वचन से पूज हूँ शिखर समेत जे। नीचे से चढ़ो भैया और लोग। अरे भला भी राजा जी, अब बता तो भला भी राजा जी, भला भी राजा जी। भैया एक मिनट देखो, ऊपर वाले मंच पे भक्ति मत करो। आप लोग इधर आइए, पहले पीछे दूर रहो, भगवान हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, दूर हो। हाँ, ऊपर वाले मंच पे कोई भी नहीं भक्ति करेंगे। पीछे हो जाइए सब लोग। आप लोग से कहा नीचे से करो। पीछे पीछे जाओ, भगवान गिर जाएंगे। पीछे जाओ, पीछे होइए आप लोग। अरे पीछे करो, भगवान सबको दूर बोलो, बोलो। भला भी राजा जी, अब बता तो भला भी राजा जी, भला भी राजा जी, अब बता तो भला भी राजा जी, सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला भी राजा जी, ओ सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला भी राजा जी। नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्राद मोक्ष मंडल मंडताय श्री अजितनाथ पर्यंत भगवान महापार्श्वनाथ स्वयं शिखर स्वर्णभद्र कूट गुहा विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय सिद्ध सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र संरक्षण संवर्धनार्थम जैन अहिंसा स्थल घोषणार्थम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय सद्भावना से समस्त दिगंबर जैन समाज के द्वारा श्री कल्पतरु शांतिनाथ चरणारविंदाय अजितनाथ चंदप्रभु वासपूज मुनीशोभितनाथ नैमीनाथ ऋषभ तीर्थंकर महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेव चरणारविंदाय निर्माण कल्याणक्ष लड्डू सहित दिव्य अर्घाम निरपाम बस भैया। ओम सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र की नीचे तरफ चढ़ाओ सब लोग, ऊपर जगह नहीं है। स्वर्णभद्र कूट विराजमान पार्श्वनाथ भैया नीचे भगवान की भाई साहब नीचे नीचे कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। अरे अब जयमाला और होगी नीचे नीचे। चलो दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे गुरु। देखिए अरे भैया पीछे से आ जाओ। ये जयमाला अंतिम हो रही है। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं पूरी भक्ति के साथ में। जो माताएं बहनें यहाँ भी बैठी हुई हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। म्यूजिक से शुरू करो, म्यूजिक से। हाँ अभी एक भजन होगा महिला मंडल के द्वारा, जरूर सुनना है। हाँ एक मिनट मेरी कृपया करके सबसे निवेदन है, नीचे जाइए, नीचे उतरिए। ऊपर भगवान विराजमान है, कोई भी लेगा भगवान की सकते हैं। हमारे निवेदन है नीचे आ जाए। हमारे माता जी ने ये सब अर्घों ये व्यवस्था सुदर्शनमती माता जी ने, आप लोग चलिए नीचे चढ़ाओ। लड्डू सामने रखो, सामने सामने। कृपया करके नीचे आ जाए, भगवान विराजमान है टेबल पर। आपसे निवेदन है कृपया के मंच से नीचे आ जाए। नीचे जाइए, आशीर्वाद है। सब लोग नीचे आइए भैया।
आइए सबको नीचे, चलिए नीचे नीचे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे, गुरु का सुमिरन लेके गुरु का नाम दीवाना।